और चलिए थोड़ी देर में पटना एयरपोर्ट पहुंचेगा वीर जांबाजों का पार्थिव शरीर और सीधे पटना का रुख करते हैं। सीधी तस्वीरें हम दिखा पा रहे हैं इस वक्त, जहां 5 और इस मौके पर मुख्यमंत्री नीतीश कुमार, उप मुख्यमंत्री सुशील मोदी मौजूद हैं और प्रोटोकॉल के तहत सारी प्रक्रियाएं पूरी की जाएंगी। कुछ देर पहले रिहर्सल की भी तस्वीरें हमने आपको दिखाई थी, किस तरह से रिहर्सल किया जा रहा था। और कुछ ही देर में हमारे वीर जवानों का पार्थिव शरीर यहां पर पहुंचेगा। ये स्टेट हैंगर है पटना एयरपोर्ट का, जहां पर उन्हें श्रद्धांजलि दी जाएगी। और लद्दाख में एलएसी पर चीनी सैनिकों से झड़प में ये हमारे सैनिक शहीद हुए थे। चीनी सैनिकों को मारते मारते शहीद जवानों को श्रद्धांजलि दी जाएगी। तो गलवान के शहीद जवानों को नमन किया जा रहा है। सेना के तमाम बड़े अधिकारी यहाँ पर मौजूद हैं और इसके साथ ही प्रशासनिक, बिहार सरकार के प्रशासनिक अधिकारियों का भी यहाँ पर मौजूदगी है उनकी। और इसके साथ बिहार सरकार में मुखिया नीतीश कुमार, उप मुख्यमंत्री सुशील कुमार मोदी मौजूद हैं। और अब पार्थिव शरीर आना शुरू हो गया है, जो पहले से मंच तैयार कर रखा गया है। पूरे प्रोटोकॉल का पालन करते हुए अब शहीदों के पार्थिव शरीर को उन मंचों पर रखा जाएगा, जहां पर एक एक कर सभी लोग इन वीर जवानों को श्रद्धांजलि देंगे। तो शहीद जवानों को श्रद्धांजलि दी जाएगी और एक एक कर अब जो हमारे वीर सैनिक हैं जिन्होंने अपनी शहादत दी है, उनको नमन किया जाएगा। उनके पार्थिव शरीर पटना एयरपोर्ट के स्टेट हैंगर पर अब आने शुरू हो गए हैं, आ चुके हैं। तो ये आप देख पा रहे हैं सीधी तस्वीरें और शहीदों के बारे में, जिनकी शहादत जिन्होंने दी है देश के लिए, सीमाओं की रक्षा के लिए, उनका वंदन और नमन। शहीद जवान कुंदन कुमार बिहार रेजिमेंट सेंटर से सहरसा के आरण गांव के रहने वाले थे शहीद कुंदन कुमार, जिनका पार्थिव शरीर यहां पर पहुंचने वाला है। चीनी सैनिकों के साथ झड़प में शहीद हो गए थे कुंदन और 2012 में ही सेना में ये भर्ती हुए थे। तो हमारे वीर जवानों का, वीर सपूतों का पार्थिव शरीर अब पटना पहुंच गया है। तो एक एक कर हम उन शहीदों के बारे में आपको बता रहे हैं। शहीद अमन कुमार सिंह बिहार रेजिमेंट के जवान थे। अमन समस्तीपुर के मोहिउद्दीन नगर के रहने वाले थे। शहीद अमन चीनी सैनिकों के साथ झड़प में इन्होंने अपनी शहादत दी और 1 साल पहले शहीद अमन कुमार सिंह की शादी हुई थी। 1 साल पहले शहीद अमन कुमार सिंह की शादी हुई थी। कई सपने थे, लेकिन सबसे बड़ा सपना था कि देश की रक्षा कैसे की जाए और इसके लिए इन्होंने अपने प्राणों की आहुति दे दी। शहीद चंदन कुमार बिहार रेजिमेंट के जवान थे। जगदीशपुर के ज्ञानपुरा गांव के रहने वाले थे शहीद चंदन। चीनी सैनिकों के साथ झड़प में शहीद हो गए, जिन्होंने अपने प्राणों की आहुति दी। लद्दाख के गलवान घाटी में इनकी तैनाती थी और इन्होंने खूब बहादुरी दिखाई और शहीद हो गए। तो एक एक कर वीर जवानों का पार्थिव शरीर स्टेट हैंगर पर लाया जा रहा है। बिहार रेजिमेंट के जवान थे शहीद चंदन कुमार, इनके बारे में अभी हम आपको बता रहे थे। जगदीशपुर के ज्ञानपुरा गांव के रहने वाले चंदन, जिनके बारे में और इनके गांव को अब इनके नाम से ही जाना जाएगा और उनके बारे में जो जानकारियां हम आपको दे पा रहे हैं। शहीद कुंदन ओझा, ये भी बिहार रेजिमेंट के जवान थे। शहीद कुंदन ओझा और झारखंड के साहिबगंज के ये रहने वाले थे। शहीद कुंदन ओझा की उम्र मात्र 26 साल थी और मात्र 26 साल में इन्होंने शहादत दी, देश के लिए कुर्बानी दी। इनके पिता किसान हैं और 2011 में बिहार रेजिमेंट में ये भर्ती हुए थे। देश सेवा रग रग में समाहित थी और कुछ कर गुजरने का जज्बा था। शहीद जय किशोर सिंह वैशाली के चकफतेह के रहने वाले 12वीं बटालियन के जवान थे। जय किशोर, जिन्होंने अपनी शहादत दी काफ़ी कम उम्र में, 26 साल मात्र इनकी उम्र थी, लेकिन जज्बा था देशभक्ति का। और 2019 में पहली पोस्टिंग भारत चीन सीमा पर ही इनकी हुई और 22 साल की उम्र में देश के लिए इन्होंने अपने प्राण निछावर कर दिए। चकफतेह के रहने वाले थे, वैशाली चकफतेह के रहने वाले थे ये जवान और 12वीं बटालियन के जवान थे। मौके पर मौजूद हैं मुख्यमंत्री नीतीश कुमार, उनके साथ हैं सुशील कुमार मोदी,
तमाम वरीय अधिकारी और सेना के तमाम अधिकारी यहाँ पर मौजूद हैं और बड़े ही सम्मान के साथ, गर्व के साथ इन सैनिकों का, वीर सपूतों का पर सबकी निगाहें हैं और दिल से गर्व जैसा अनुभव हो रहा है। और साकेत है हमारे साथ, हमारे सहयोगी सीधे वहां जुड़ते हैं। साकेत, बेहद ही गम भरा माहौल है, लेकिन फख्र का विषय कि इतनी कम उम्र में, क्योंकि जो भी अभी तक इनकी प्रोफाइल पर अगर नजर डालें, काफी कम उम्र थी, किसी की 22, किसी की 26 साल, लेकिन जो जज्बा था इतना मजबूत कि इन्होंने अपने प्राणों की आहुति देकर 1 इंच भी अपने पैरों को पीछे घसकाना मुनासिब नहीं समझा। देखिए, बिल्कुल विवेक, ये गर्व की बात है। इस उम्र में इन लोगों ने जो शहादत दी है देश के लिए, उस पर सभी को गर्व है, पूरे देश को गर्व है और बिहार को भी गर्व है। आप देखिए, अभी जो तस्वीर लगातार टीवी स्क्रीन पे दिख भी रहे हैं कि किस तरह से जो जवान है उनका जो शहीद जवानों का जो पार्थिव शरीर है वो पटना एयरपोर्ट पर धीरे धीरे रखा जा रहा है। जो स्टैंड बनाया गया है जो पटना एयरपोर्ट पर, वहां पर सभी जवानों को श्रद्धांजलि दी जाएगी, उसकी पूरी प्रक्रिया जो है वो चल रही है। साथ ही साथ जो तमाम पार्टियों के नेता, अब समझिए विवेक कितनी बड़ी कह सकते हैं कि यहाँ पर श्रद्धांजलि देने की तैयारी है, क्योंकि मुख्यमंत्री जो अब तक कह सकते हैं कि कहीं बाहर नहीं दिखे थे, लेकिन आज देखिए खुद मुख्यमंत्री यहाँ पर पहुंचे हैं इन वीर सपूतों को श्रद्धांजलि देने के लिए। साथ ही साथ उप मुख्यमंत्री सुशील कुमार मोदी हैं और लगभग जो नीतीश कुमार के कैबिनेट के जो मंत्री हैं, तमाम मंत्री, उसमें लगभग मंत्री यहाँ पर मौजूद हैं यहाँ श्रद्धांजलि देने के लिए। उसके अलावा नेता प्रतिपक्ष यहाँ पर आए हुए हैं, तेजस्वी यादव कांग्रेस के प्रदेश अध्यक्ष हैं, पप्पू यादव हैं और भी कई जो पार्टी हैं उनके नेता यहाँ पर पहुंचे हैं और हर कोई इन वीर सपूतों को यहाँ पर श्रद्धांजलि देना चाहता है। इन वीर सपूतों ने जो कुछ किया है, जो जिस तरह से उन्होंने गौरवान्वित किया है पूरे देश को, पूरे बिहार को, उसको यहाँ पर श्रद्धांजलि देने की जो कोशिश है वो चल रही है और पूरी तैयारी थी। अब धीरे धीरे करके एक एक करके जो नेता हैं वो अब यहाँ पर श्रद्धांजलि देने के लिए पहुंचेंगे, क्योंकि 5 जो जवान हैं उनके पार्थिव शरीर को रख दिया गया है। जो स्ट्रेट हैंगर जो है पटना एयरपोर्ट का, वहाँ पर ये व्यवस्था की गई है, जहाँ पर आप देख भी पा रहे होंगे कि सभी जवानों का जो पार्थिव शरीर है वो यहाँ पर रखा हुआ है और एक एक करके अभी जो आप देख पा रहे होंगे जो लोग यहाँ पर श्रद्धांजलि दे रहे हैं वो उनके परिवार के लोग हैं, जो शहीद हुए हैं उनके परिवार के ये लोग हैं जो अभी यहाँ पर पहुंचे हैं। और अभी यहाँ से जब श्रद्धांजलि सभा खत्म होगी उसके बाद इनको जो ले जाने की व्यवस्था की गई है, एम्बुलेंस को पूरी तरह से सजाया गया है, उन एम्बुलेंस पर ये इन शवों को लेकर, पार्थिव शरीर को लेकर अपने अपने घर जाएंगे। उसके बाद जो सेना के जो लोग हैं, चाहे वो यहाँ दानापुर में जो सेना कैंप है, यहाँ पर आर्मी कैंप, वहाँ के जो पदाधिकारी हैं वो लोग भी यहाँ पर पहुँचे हुए हैं। उन लोगों के द्वारा यहाँ पर देखिए जो श्रद्धांजलि है वो दी जा रही है। अभी पटना के जो कमिश्नर हैं वो उन्होंने यहाँ पर श्रद्धांजलि दी है और जो लगभग जो बड़े पदाधिकारी यहाँ पर मौजूद हैं वो धीरे धीरे पहले यहाँ श्रद्धांजलि देंगे। जो फूल माला है वो इन शहीदों के पार्थिव शरीर पर चढ़ा रहे हैं। उसके बाद मुख्यमंत्री और उनके अलावा और भी जो मंत्री नेता यहाँ पर मौजूद हैं वो देंगे। आप देखिए चंचल कुमार है, मुख्यमंत्री के सचिव हैं, वो यहाँ पर दे रहे हैं, पार्थिव शरीर पर माल्यार्पण कर रहे हैं और श्रद्धांजलि देने की जो प्रक्रिया है वो चल रही है। आमिर सुबहानी को आप देख पा रहे होंगे, आमिर सुबहानी अभी यहाँ पर श्रद्धांजलि देने के लिए आए हैं। तो एक एक करके जो बड़े पदाधिकारी हैं बिहार के वो यहाँ पर अभी सबसे पहले वो लोग यहाँ पर श्रद्धांजलि दे रहे हैं जो प्रोटोकॉल है उसके हिसाब से। और उसके बाद जो नेता और मंत्री यहाँ पर मौजूद हैं, मुख्यमंत्री के साथ साथ सभी लोग यहाँ पर माल्यार्पण करेंगे शहीदों के पार्थिव शरीर पर। अभी डीजीपी को आप देख पा रहे होंगे, डीजीपी खुद यहाँ पार्थिव शरीर पर माल्यार्पण कर रहे हैं। उसके बाद नेताओं के आने का भी अब जो है सिलसिला वो शुरू हो रहा है। आरजेडी के भाई वीरेंद्र हैं वो यहाँ पर पहुंचे हैं, वो श्रद्धांजलि दे रहे हैं। तो एक एक करके श्रद्धांजलि देने का जो सिलसिला है वो चल रहा है विवेक। और इसके बाद 5 गाड़ियों से यहाँ से इन पार्थिव शरीरों का जो शहीद हैं को अपने अपने घर के लिए भेजा जाएगा और वो सभी गाड़ियां भी यहाँ पर तैयार हैं। उन गाड़ियों को पूरी तरह से फूलों से सजाया गया है, जिस तरह से शादी और जिस तरह के
चीजों में जिस तरह से सजाया जाता है फूलों से, उस तरह उस पर शहीद लिखकर उन गाड़ियों पर इन शरीरों को बाद में जब यहाँ पर श्रद्धांजलि सभा हो जाएगी, श्रद्धांजलि दे दिया जाएगा उनको, तो फिर उन गाड़ियों के सहारे इन लोगों को अपने अपने घरों के लिए यहाँ से विदा किया जाएगा। सहरसा, उसके अलावा भोजपुर, फिर समस्तीपुर, इन जिलों में इन लोगों को भेजा जाएगा। साथ ही साथ एक जवान कुंदन कुमार ओझा, जो कि झारखंड, जिनका जो पार्थिव शरीर है वो जाएगा, उनका भी शव यहाँ पर ले आया गया है और उनको यहाँ से बाय रोड ही झारखंड के लिए भेजा जाएगा। तो पूरी जो कह सकते हैं प्रक्रिया है वो यहाँ पर चल रही है श्रद्धांजलि देने की। सभी आप देखिए तस्वीरों में साफ दिख रहा है कि जो गर्व और जो गौरव लोगों के मन में दिख रहा है, खास करके जो यहाँ पर जवान है विवेक, जो यहाँ पर खड़े हैं, जो सलामी दे रहे हैं, उन जवानों को देखकर आपको लगेगा कि कहीं ना कहीं जो एक गौरव जो इन लोगों के अंदर जो जज्बा है वो कहीं ना कहीं और ज्यादा बढ़ता है। इस तरह के जो कुर्बानी होती है, इस तरह से जो शहीद होते हैं देश के लिए, उनको देखकर तो ये तस्वीर काफी कह सकते हैं। बिल्कुल साकेत, बिल्कुल सही कह रहे हैं। और ऐसे वक्त में जब गम का भी माहौल है और गर्व का भी माहौल है, ऐसे में तमाम राजनीतिक दलों के जो नेता हैं एकजुट हैं, क्योंकि प्रधानमंत्री ने जो आह्वान किया था उसमें भी सबने सहमति जताई कि हम मिल बैठकर कोई नतीजा ढूंढ निकालेंगे। तो देश ऐसे समय में एकजुट है और ये संदेश दूर दूर तक जाना चाहिए। अभी जो हम सीधी तस्वीरें पटना एयरपोर्ट से आप लोगों को दिखा पा रहे हैं, उसमें हमारे वो वीर सपूत जिन्होंने अपनी शहादत दी है और बहुत ही कम उम्र में इन्होंने देश के लिए अपने प्राणों की आहुति दे दी। अशफाकुल्लाह खान की बातें याद आ रही हैं, जो चंद लाइनें हैं, हम यहाँ पर उसे कहना चाहेंगे कि मौत एक बार जब आना है तो डरना क्या या है, हम इसे खेल ही समझा किए मरना क्या है। तो बहुत पक्के की बात इन्होंने की। संजय जायसवाल को इस वक्त हम देख पा रहे हैं और जिन्होंने बीजेपी के प्रदेश अध्यक्ष हैं और इन्होंने श्रद्धांजलि दी है। इसके साथ पप्पू यादव को भी आप देख पा रहे हैं, जो आपके सुप्रीमो, जिन्होंने श्रद्धांजलि दी। और लगातार जो वरिष्ठ नेतागण हैं सभी का आना यहाँ पर लगातार जारी है। और जैसा कि अभी साकेत बता पा रहे थे कि सभी पार्टियों के जो नेता हैं यहाँ पर मौजूद हैं, वरिष्ठ अधिकारी मौजूद हैं, सचिव स्तर के अधिकारी मौजूद हैं और साथ ही सेना के सभी जो बड़े लीडर्स हैं, जो अधिकारी हैं, वो यहाँ पर मौजूद हैं। तो देश कभी भी इन जवानों का बलिदान नहीं भूलेगा। पटना एयरपोर्ट 5 हमारे उन वीर सपूतों के पार्थिव शरीर का यहाँ पर गवाह बना है। तेजस्वी यादव, नेता प्रतिपक्ष, जिन्होंने श्रद्धासुमन अर्पित किए हैं, श्रद्धांजलि दी है। मंत्री नीरज कुमार, सूचना एवं प्रसारण मंत्री, जिन्होंने सूचना एवं जनसंपर्क मंत्री, जिन्होंने अभी अभी श्रद्धांजलि दी है। तो एक बड़ा क्षण है, सम्मान का विषय है। बिहार सरकार के तमाम मंत्रियों को आप देख पा रहे हैं इस वक्त, जब वो एक एक करा रहे हैं और बड़ी ही विनम्रता के साथ और बड़ी ही शांतिपूर्वक हाथ जोड़कर नमन कर रहे हैं, सलामी दे रहे हैं। मंगल पांडे को देख पा रहे हैं आप इस वक्त, स्वास्थ्य मंत्री बिहार सरकार। और एक यादगार पल है जब ऐसे समय में जब सब तरफ भारत शांति की अपील कर रहा है, ऐसे में हमारे भारत के जो जवान हैं सीमा पर डटे हुए हैं और जो भी शक्तियां भारत की तरफ निगाहें कर रही हैं उन्हें माकूल जवाब दे रही हैं। तो सीधी तस्वीरें हम आपको दिखा रहे हैं। जवानों के बलिदान को देश कर रहा है नमन। और पुरानी कई बातें हैं, सबसे बड़ी बात यह है कि अभी तक जितने भी हमारे शहीद जवान आए हैं उनके परिजनों से बातचीत होती है, वो यही कहते हैं कि हमें भी मौका मिले तो हम भी तो बिहार के तमाम मंत्री यहाँ पर मौजूद हैं और एक एक कर श्रद्धांजलि दे रहे हैं। और श्रवण कुमार को आप देख पा रहे हैं इस वक्त तस्वीरों में, जिन्होंने अभी श्रद्धा सुमन अर्पित किया है, शहीदों को नमन किया है। साकेत इस वक्त हमारे साथ मौजूद हैं। अभी आप देख पा रहे हैं बिहार सरकार में मंत्री नंदकिशोर यादव को, जिन्होंने भावभीनी श्रद्धांजलि दी है। पूरा मंत्रिमंडल यहाँ कहें कि पक्ष और विपक्ष सभी एक हैं ऐसे मौके पर जब देश की सुरक्षा की बात हो। सुशील कुमार मोदी, उप मुख्यमंत्री बिहार सरकार, जिन्होंने श्रद्धांजलि दी है, नमन किया है इन वीर सपूतों को।
और बड़े ही भरे हुए मन से गर्व के साथ, लेकिन कि ये जवान जो देश की रक्षा करते हैं हमारे लिए उन चोटियों पर तैनात हैं जहाँ के बारे में सोचना हमारे लिए काफ़ी कठिन होता है। उन कठिन परिस्थितियों में भी न डिगते हैं न हिलते हैं, सदा सर्वदा हमारी सुरक्षा के लिए डटे रहते हैं। उन सभी को हमारा नमन है और हम सीधी तस्वीरों से आपको जोड़े हुए हैं। वीर जवानों को श्रद्धांजलि दी जा रही है। ये पटना एयरपोर्ट का स्टेट हैंगर है जहां पर हमारे 5 वीर सपूतों का पार्थिव शरीर लाया गया है और एक एक कर सभी लोग श्रद्धांजलि दे रहे हैं। तो इनकी शहादत कभी नहीं भूलने वाली है, इनकी शहादत को हमेशा याद रखा जाएगा। जो एक बड़ी लकीर इन्होंने खींची है उसका एहसान ज़रूर भारत याद रखेगा और इस कर्ज को कभी भी दूर नहीं किया जा सकता। इस वक्त आप देख रहे हैं सेना के बड़े अधिकारी जो कि पूरे सम्मान के साथ वीर सपूत को श्रद्धांजलि दे रहे हैं और इन्होंने सलामी दी है, सैल्यूट किया है। तो वीर जवानों को न्यूज़ 18 बिहार झारखंड भी नमन कर रहा है, याद कर रहा है, श्रद्धांजलि दे रहा है और हमारे दिल में भी ये जवान उसी कदर मजबूती के साथ बसे हुए हैं और हमेशा ये लालसा पैदा कर रहे हैं कि आप भी कुछ करें देश के लिए, क्योंकि बेहद ही कम उम्र थी इन जवानों की जिन्होंने अपने प्राणों की आहुति दी है। साकेत हमारे साथ मौजूद है। साकेत, बिहार सरकार के तमाम मंत्रियों ने यहाँ पर श्रद्धांजलि दी है। अभी सेना के बड़े अधिकारियों को हम देख पा रहे हैं। आगे क्या होना है, इसके बाद का कार्यक्रम क्या है? देखिए विवेक, अभी श्रद्धांजलि होने के बाद, क्योंकि अभी मुख्यमंत्री यहाँ पर पहुंचेंगे और वो श्रद्धांजलि यहाँ पर देंगे वीर सपूतों को, और उसके बाद जो जहाँ इन लोगों का पार्थिव शरीर जाना है, जहाँ से ये आते हैं, जहाँ इनका घर है, वहाँ पर इन्हें इनका जो पार्थिव शरीर है वो यहाँ से भेजा जाएगा और उसके लिए जो एम्बुलेंस है वो तैयार है 5 जगहों के लिए। जब यहाँ से ये कार्यक्रम समाप्त होगा श्रद्धांजलि देने का, उसके बाद इन्हें उन एम्बुलेंस के जरिए उनके जिले में, उनके घर तक यहाँ से पहुँचाया जाएगा। उसकी पूरी तैयारी हो रखी है और स्टेट हैंगर के अंदर ये सभी गाड़ियाँ भी आ चुकी है, लगी हुई है। बजाबता उन्हें फूलों से पूरी तरह से सजाया गया है उस गाड़ी को, और देखकर कहीं से ये नहीं लगता है कि जिस तरह की तस्वीर लगातार शहीदों को लेकर जो लोगों के मन में जो उमंग है, जो उत्साह है कि आखिर देश के लिए जो हमारा लाल है वो सपूत जो है वो कहीं ना कहीं कुर्बान हुआ है, इसको लेकर भले ही कष्ट है लोगों को मन में, लेकिन कहीं ना कहीं एक जो गर्व है वो सबके चेहरे पर दिख रहा है। खास करके जो यहाँ पर सबसे बड़ी बात है विवेक, जो यहाँ पर जवान है सेना के, जो इस पूरे जो कह सकते हैं श्रद्धांजलि सभा को कोऑर्डिनेट कर रहे हैं और साथ ही साथ जो यहाँ पर सलामी देने के लिए जो जवान खड़े हैं, उनको देखकर ही आपको एहसास होगा कि किस तरह से गौरव का क्षण कह सकते हैं। कहा गया है कि शहीद होने के बाद जो गौरव का क्षण है वो इनके चेहरे पर दिख रहा है। तो एक कह सकते हैं कि पूरी जो तैयारी थी यहाँ पर की गई थी आर्मी के तरफ से। दानापुर क्योंकि बिहार रेजिमेंट के सभी जो जवान थे वो थे, तो सब बिहार रेजिमेंट, पूरा का पूरा बिहार रेजिमेंट यहाँ पर उनको श्रद्धांजलि देने के लिए आया है। अभी जिसमें जो जवानों को आप देख पा रहे होंगे इसमें, उसके अलावा भी कई जवान, सैकड़ों की संख्या में जो जवान हैं वो इंतजार कर रहे हैं जब इन लोगों का श्रद्धांजलि देने का कार्यक्रम खत्म होगा। उसके बाद वो सभी जो जवान हैं वो भी यहाँ पर श्रद्धांजलि देंगे। तो कह सकते हैं कि एक गौरव का क्षण है। दुख के साथ साथ किस तरह से गौरव प्राप्त हुआ है वो दर्शाता है। और इसके बाद चूँकि उनके परिवार के भी लोग यहाँ पर आए हुए हैं, उन्होंने भी यहाँ पर श्रद्धांजलि दी है इन जवानों को। तो अब वो के बाद अपने अपने जो रिश्ते नाते जो भी लोग यहाँ पर पहुंचे हुए हैं वो उनको लेकर साकेत, और एक साथ हम अपने दर्शकों को कई तस्वीरें भी अभी दिखा पा रहे थे जिसमें मुख्यमंत्री का जब आगमन हुआ था। ये वो तस्वीरें हैं और उससे पहले सुशील कुमार मोदी पहुंचे थे जिन्होंने बिल्कुल, और देखिए ये नियम जो है, निर्देश जो हैं, उनका पालन करना भी एक सांकेतिक तौर पर एक संदेश देता है। किस तरीके से यहाँ भी सोशल डिस्टेंसिंग का पालन किया गया, क्योंकि हम एक साथ कई युद्ध लड़ रहे हैं, भारत ही नहीं बल्कि विश्व भी लड़ रहा है, लेकिन भारत की सीमाओं को छलनी करने की जो कोशिश की गई धोखेबाजी के तहत चीन ने की, उन्हें माकूल जवाब देते हुए जो हमारे जवान शहीद हुए हैं उन्हें श्रद्धांजलि दी जा रही है। 3 तस्वीरें एक साथ हम दिखा रहे हैं जब मुख्यमंत्री नीतीश कुमार
शहीदों के लिए सामने आए। हालांकि इन्होंने कहा था किसी कार्यक्रम में कि जब किसी योजना का शिलान्यास होगा, उद्घाटन होगा, तो हमारे मंत्रालय के जो अधिकारी हैं वो कहीं बाहर ही इंतज़ाम करेंगे, यानी कि हम वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग से नहीं बल्कि सीधे उसी कार्यस्थल पर जाकर उसका मुआयना करेंगे, उद्घाटन करेंगे। लेकिन जब शहीदों की बात आई, मुख्यमंत्री नीतीश कुमार स्टेट हैंगर पहुंचे और बड़ी ही गर्व के साथ उन्होंने इन वीर सपूतों को श्रद्धांजलि दी है। कह सकते हैं, आओ झुककर सलाम करें उनको जिनके हिस्से में ये मुकाम आता है। खुश नसीब होता है वो खून जो देश के काम आता है, और इन वीर सपूतों का खून देश के काम आया है, और ये इनकी जो शहादत है वो कभी भूली नहीं जा सकती। बहुत चंद लोगों को ऐसे मौके मिलते हैं, सम्मान मिलता है, जो देश की खातिर तिरंगे में लिपट जाते हैं। तो ये सीधी तस्वीरें हम दिखा रहे हैं आपको, और 2 तस्वीरें जो पहले की उसमें हमने आपको दिखाया कि किस तरीके से, और बिहार के मुख्यमंत्री नीतीश कुमार जो कि श्रद्धांजलि देने के लिए पहुंचे हैं, स्टेट हैंगर पर लगातार मौजूद थे। और अभी मुख्यमंत्री नीतीश कुमार को आप देख रहे हैं, प्रदेश के मुख्यमंत्री सीएम नीतीश कुमार जो ही भरे हुए मन से लेकिन गर्व के साथ अपने उन शहीद जवानों को नमन करते हुए, प्रणाम करते हुए, झुककर नमन करते हुए। तो शहादत को हमेशा हिंदुस्तान याद रखेगा। पूरे सम्मान के साथ और सेना के प्रोटोकॉल के मुताबिक श्रद्धांजलि दी जा रही है। और बैंड के इस धुन पर सभी लोग सलामी देने के लिए अपने हाथों को उठाते हैं, सलामी देते हैं, और इस तरीके से श्रद्धांजलि पूरी होती है।
तो मिटा दिया है वजूद उनका जो भी इनसे भिड़ा है। जो हमारे सैनिक हैं, देश की रक्षा का संकल्प लिए जो जवान सरहद पर खड़ा है। तो लगातार ये लोग खड़े रहते हैं हमारे लिए, आपके लिए, हम सबकी सुरक्षा के लिए, ताकि हम चैन की नींद ले सकें, हमारा काम बाधित ना हो। हम रोज़ाना अपनी मस्ती में, अपने धुन में रहते हैं, लेकिन हमारे जवान उन चोटियों पर विपरीत परिस्थितियों में डटे होते हैं सिर्फ हमारे लिए। एक साथ 3 तस्वीरें आपको दिखा रहे हैं। मुख्यमंत्री नीतीश कुमार ने अभी श्रद्धांजलि दी और इससे पहले बिहार के डीजीपी गुप्तेश्वर पांडे पहुंचे थे, जिन्होंने श्रद्धांजलि दी, और बिहार के तमाम मंत्रीगण बिहार सरकार के, उन्होंने भी अपनी श्रद्धांजलि दी थी। तो एक साथ 3 तस्वीरें हम आपको दिखा रहे हैं। कई लोग ऐसे होते हैं जो शहीद होने की परिकल्पना करते हैं कि काश हम भी तिरंगे में लिपटे हुए रहते, हम भी अपने देश के काम आते। तो ऐसे कई वीर सपूत हैं जिनका एक ही कहना होता है कि मेरी ज़िंदगी में सरहद की कोई शाम आए, काश मेरी ज़िंदगी मेरे वतन के काम आए। ना खौफ है मौत का, ना आरजू है जन्नत की, ख्वाहिश बस इतनी सी है कि जब भी जिक्र हो शहीदों का तो मेरा नाम आए। तो बिहार के मुख्यमंत्री नीतीश कुमार ने श्रद्धासुमन अर्पित किए और एक साथ 3 तस्वीरें हम आपको दिखा पा रहे हैं। बिहार के डीजीपी गुप्तेश्वर पांडे मौजूद हैं और उनके साथ तमाम बिहार सरकार के मंत्रीगण। पप्पू यादव को आप देख पा रहे हैं जो वो श्रद्धांजलि देने के लिए पहुंचे थे, और नीतीश कुमार ने अभी अपनी भावभीनी श्रद्धांजलि दी है और सेना के तमाम अफसर वहाँ पर मौजूद हैं, बड़े अधिकारी मौजूद हैं। मुख्यमंत्री ने अभी श्रद्धा सुमन अर्पित किए हैं। ये वो वीर सपूत हैं जिन्होंने देश के लिए अपने प्राणों की आहुति दे दी है, और इनकी बस एक ही लालसा है, उन हवाओं को बताए रखना, रोशनी होगी चिरागों को जलाए रखना। लहू देकर की है जिसकी हिफाजत हमने, ऐसे तिरंगे को हमेशा अपने दिल में बसाए रखना। ये संदेश है इन वीर सपूतों का जिन्होंने शहादत दी है। वो पूरे देश से यही कहकर गए हैं कि अपने देश में, अपने दिल में देश को हमेशा बसा कर रखिए। देश से बड़ा कुछ भी नहीं होता। जो राजनीति है, जो कूटनीति है, वो एक तरफ है, लेकिन तमाम मनोविचारों से अलग होने के बावजूद भी हम एक हैं। दृढ़ता के साथ हम एकजुट हैं। हमारी 5 उंगलियां मुट्ठी हैं और पूरी ताकत के साथ देश की तरफ उठने वाली उन तमाम नज़रों से हम अपने देश की हिफाजत करेंगे। तो बड़ी ही आरजू होती है, क्योंकि सेना में जाना सिर्फ एक शौक़ नहीं होता, उससे पहले ही दिलो दिमाग और शरीर में एक ऊर्जा का भी संचार होता है। और बरबस और किस्मत वाले जो वो लोग होते हैं जिन्हें ये मौका मिलता है इस वर्दी को अपने शरीर पर धारण करने का, उन सीमाओं पर खड़े होने का, विपरीत परिस्थितियों में डटे रहने का, ये हिम्मत कहाँ से आती है, ये ताकत कहाँ से आती है, सभी यही सोचते हैं। लेकिन आज उन सभी मुश्किलों से जूझते हुए, दुश्मनों से लड़ते हुए हमारे ये वीर जांबाज शहीद हुए हैं। इन्होंने बहुत ही कम उम्र में अपनी शहादत दी है और आज भगत सिंह
की याद आती है और बरबस जो नजरें हैं और जो दिमाग है वो वहीं चला जाता है। हमारे साथ साकेत हैं। साकेत, मुख्यमंत्री ने श्रद्धांजलि दी है इन वीर सपूतों को, फिलहाल आगे क्या हो रहा है? देखिए विवेक, अभी सब मुख्यमंत्री यहाँ से निकले हैं श्रद्धांजलि देने के बाद। नेता प्रतिपक्ष तेजस्वी यादव बोल रहे हैं, मीडिया से बात कर रहे हैं। शहीदों को जो श्रद्धांजलि दी जा रही है उसको लेकर आप सीधे उनकी बात सुन सकते हैं, हमारे दर्शक सुन सकते हैं, क्योंकि बिल्कुल तेजस्वी जितने भी संबंधी हैं, रिश्तेदार हैं, सभी लोगों के लिए मेरी संवेदनाएं हैं और जो मदद हो सकेगा हमारे पार्टी के लोगों को भी हमने निर्देशित किया है कि जो संभव मदद हो वो उनके परिवार के लोगों के लिए किया जाए। परिजनों से भी हमारी पार्टी के लोगों को भी मुलाकात हुई है, हमारी खुद भी बात हुई है और देश जो है एक बुरे दौर से गुजर रहा है, चाहे देश के अंदरूनी हालात हो या बॉर्डर की हालात हो। चीन जो है कोशिश करता रहा है, चाहे लेह का सीमा हो या आपका नॉर्थ ईस्ट का सीमा हो, हमेशा कोशिश करता रहा है। तो जांगला के बाद जो है लगभग 50 सालों के बाद ये चीन ने हिम्मत दिखाई है कि हमारे क्षेत्र में कुछ नहीं। तो हम लोग सब लोगों को पूरा विश्वास है कि भारतीय सेना जो कदम उठाएगा देश में उठाएगा और जो चाइना है उसको मुंह तोड़ जवाब। प्रधानमंत्री ने पार्टी मीटिंग बुलाया है, आप क्या सलाह? अभी हमारी कांग्रेस के नेताओं से भी बात हुई, अहमद पटेल जी से भी बात हुई और बैठक जरूरी भी है। हम लोगों ने तो पहले ही कहा है कि हम लोग भारतीय सेना के साथ हैं और भारत सरकार का जो निर्णय होगा सेना को मजबूत करने में और चीन को जवाब देने में उसका हम लोग का पूरा समर्थन है। देखिए, देश के मामले में सब लोगों को एक होना पड़ेगा, चाहे पक्ष हो विपक्ष हो या एक आम नागरिक भी हो। अभी चाइना के सामानों का बॉयकॉट चल रहा है, लेकिन चाइना की मजाल देखिए, टी शर्ट और कैप भी चाइना जो है बेचने का काम कर रहा है। टी शर्ट और कैप में लिखा हुआ है बॉयकॉट चाइना, यानी चाइना जो है इंडिया में सबसे ज़्यादा डिमांड जो है अभी बॉयकॉट चाइना का है, तो उसमें भी मार्केटिंग के बहाने टी शर्ट और कैप में बॉयकॉट चाइना लिख रहा है और माल जो है बेचने का काम कर रहा है। तो हम सभी लोगों से अपील करेंगे कि ऐसे चीन के जो भी सामान हैं वो हम लोग उसको बॉयकॉट करेंगे, लेकिन जाने चीन जो है चाहे वो सॉफ्टवेयर ही क्यों ना हो, एप्लीकेशन ही क्यों ना हो, टिकटॉक जैसी जो चीज़ें हैं हम लोगों से भी कहेंगे कि वो जो इसका भी तेजी से फैलता जा रहा है। आपकी पार्टी ने मांग किया था ऊपर मीटिंग का, कल आप जाएंगे? अभी देखिए, अभी ऑफिशियली हमने कांग्रेस के नेताओं से भी बात हुई, हमारी भी बात हुई। अभी ऑफिशियली जो है किसी को इन्विटेशन नहीं आया है। ऑफिशियली जब तक इन्विटेशन नहीं आता हम कुछ नहीं। तो अभी सुन पा रहे थे आप तेजस्वी यादव, नेता प्रतिपक्ष को। उन्होंने कहा है कि देश इन वीर सपूतों के साथ खड़ा है, भारत सरकार के साथ खड़ा है। भारत सरकार को ये दृढ़ निश्चय ले, संकल्पित हो और एक्शन ले, सबसे बड़ी बात। इसके अलावा उन्होंने चीन के जो प्रोडक्ट्स हैं, जिस तरीके से चीन का व्यापार अलग अलग तरीकों से भारत में फैलता जा रहा है, इसे भी दूर करने की बात उन्होंने की है, अपील की है तेजस्वी यादव ने। उन्होंने साफ तौर पर कहा है कि चीन के जो प्रोडक्ट्स हैं, अब चीन किसी दूसरे खेल के माध्यम से आपके हाथों तक अपने प्रोडक्ट्स को पहुंचा रहा है, तो इससे ज़रा सावधानी रखनी ज़रूरी है। दो तस्वीरें एक साथ हम आपको दिखा रहे हैं। मुख्यमंत्री नीतीश कुमार ने श्रद्धांजलि दी और डिप्टी सीएम सुशील कुमार मोदी ने श्रद्धा सुमन अर्पित किया, वीर जवानों के बलिदान को याद किया, उन्हें नमन किया। शहादत को सलाम है उन वीर जवानों का जो देश कभी नहीं भूल पाएगा। हमेशा हम ऋणी रहेंगे जिन्होंने अपने प्राणों की आहुति देकर हमारी रक्षा की है, हमारे सीमाओं की रक्षा की है, हमारे देश की रक्षा की है। तो गालवन वैली के शहीद बिहार रेजिमेंट के ये जवान, ये वीर सपूत, जिन्हें सभी याद कर रहे हैं, जिन्हें सभी नम आँखों से उन्हें प्रणाम कर रहे हैं,
नमन कर रहे हैं। तो दो तस्वीरें हम आपको दिखा रहे हैं। मुख्यमंत्री नीतीश कुमार ने जब श्रद्धांजलि दी थी उस समय की तस्वीरें हैं, और डिप्टी सीएम सुशील कुमार मोदी जब पहुंचे थे। तो एक साथ दो तस्वीरें हम आपको दिखा रहे हैं। जवानों के बलिदान को देश हमेशा याद रखेगा। तो एक ही लालसा है इनके परिजनों की भी कि इनके घर से भी लोग फौज में जाएं, देश सेवा में जुटें और देश की सरहदों को सुरक्षित रखें। तो आप सोच सकते हैं इस ललक को, इस मंशा को, इस आशा को कि अभी भी हिम्मत कहीं नहीं डिगी है, अभी भी अपने उस सार्थक मनोबल को हमने ऊंचा बना रखा है, जिसके बिना पर हम कह सकते हैं कि अपनी आगे आने वाली जो पीढ़ियां हैं उन्हें भी हम ये संदेश दे पाएँ, उन्हें भी सिखा पाएँ कि देश हित ही, राष्ट्र हित ही सबसे बड़ा धर्म है। देश से ऊंचा, देश से बड़ा कोई नहीं, जिसका स्थान सबसे पहले सभी के दिलों में होना चाहिए। यही संदेश ये वीर जवान जो कि अब हमारे बीच में नहीं है, जिन्होंने अपनी शहादत दी है देश के लिए, उन्होंने भी यही संदेश दिया है कि आप दिल में तिरंगे को ज़रूर बसा कर रखें। और यह सम्मान है कि देश के ऊपर हावी होने वाले किसी भी बाहरी ताकत को आप उखाड़ फेंकें। जब इन्होंने इतनी कम उम्र में देश के लिए शहादत दी है तो आप क्यों नहीं, आप भी देश के लिए, विभिन्न आयाम हैं, बहुत सारे तरीके हैं जब आप देश को सपोर्ट करते हैं, देश के साथ खड़े होते हैं। तो इन्होंने जो बलिदान दिया है, जिस तरीके से इन्होंने अपनी आहुति दी है प्राणों की, वो कहीं ना कहीं एक संदेश है आपको जगाने के लिए, आपको झकझोरने के लिए। और खबरें लगातार जारी हैं, आप बने रहिए हमारे साथ।